कहानी के शुरू में बताया जाता है कि जो अभी का जो टेम्परेचर है वो -29 सेल्सियस है। जो लोएस्ट रिकॉर्ड है टेम्परेचर का ह्यूमन के बॉडी का वो 13.7 है। और ये लोएस्ट रिकॉर्ड है टेम्परेचर का, और हर एक रिकॉर्ड जो है ग्लोबल के। और थियोरेटिकली जो ह्यूमन बॉडी को अगर अपने लिमिट तक पुश किया जाए तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को एंड्योर कर सकता है। हालांकि इस परिस्थिति में लंबे समय तक रहने की वजह से जो कोशिका है वो डैमेज हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप आखिर में जाकर मरना ही पड़ता है। यहाँ तक कि जो बॉडी की टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे जाने के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसके कारण हाइपोथर्मिया कंडीशन हो जाता है। और ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है ह्यूमन बॉडी जो है सर्वाइव करना -29 डिग्री इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके बाद लिनमो को दिखाया जाता है, वहाँ पर जो डॉक्टर जाव है उसके मुंह में टेम्परेचर मापने का यह डिवाइस देता है। और उसके बाद जो डॉक्टर जाव कहता है कि ठीक है, तुम अब इसे छोड़ सकते हो। और अभी के लिए जो लिनमो का जो बॉडी टेम्परेचर है 11.5 सेल्सियस है। देखने के बाद जो डॉक्टर जाव है वो कहता है कि देखो ज़रा तुम्हारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, और ये मिरेकल है कि तुम जिंदा हो अभी। उसके बाद लिनमो को दिखाया जाता है जो उसकी जो बॉडी के जो कपड़े है वो पूरी तरह से उतार दिया गया है, और उसके बॉडी में ऐसा लग रहा है कि जो उसका नासे जो है वो फूल चुका है। और उसके बाद जो लिनमो है अपने मन के अंदर सोचता है 11.5 ये चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या ये मेरे पावर के वजह से हुआ है। और अब यही समय है इसके बारे में सोचने के लिए, जो वापस जाना होगा ऑन ट्रैक पर और मेरे प्लान के साथ। डॉक्टर झाओ है वो माइक्रोस्कोप से कुछ देख रहा था, और कुछ देखने के बाद जो डॉक्टर जाओ है वो कहता है कि तो सब कुछ इसी वजह से है। तभी जो लिनमो है नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी जो उसका पैर है वो फिसल जाता है। ये आवाज़ सुनने के बाद जो डॉक्टर जाओ है पीछे घूमकर देखता है, और देखता है जो लिनमो है वो नीचे गिर चुका था। ये देखकर वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना किसी भी अचानक मूवमेंट मत करना, और जो तुम्हारा बॉडी है वो अभी भी रिकवर नहीं किया। गैस पता चलता है जो डॉक्टर जाओ है वो एक लड़की है। और उसके बाद जो डॉक्टर झाव है वो कहता है कि अगर सोचा जाए तो ये मेरा पॉइंट नहीं है। अगर मैं सोचूं तो मुझे पता चल चुका है तुम्हारे साथ क्या गलत है, और तुम्हारे पास सुपर पावर है ना। डॉक्टर झाव की बातें सुनने के बाद जो लिनमो है अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार उसे कैसे पता चला, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इसके साथ। लिनमो इतना सोचने के बाद जो डॉक्टर झाव से कहता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक था। ये सुनने के बाद डॉक्टर झाव कहता है कि तुम कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन स्किल को। मैं अभी बेसमेंट में गया था। डॉक्टर साहब की बातें सुनने के बाद लिनमो अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर लूँ तो मुझे यकीन है कि मैं वापस आ सकता हूँ, भले ही मुझे क्लाइंब करना क्यों ना पड़े। लिनमो की इतना सोचते ही जो उसकी बाम आंखें है वो चमकने लगता है। तभी लिनमो का मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। लिनमो की ब्लड देखते हुए जो डॉक्टर जाओ है वो कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी लिनमो अपने मन के अंदर सोचता है आखिर क्या चल रहा है ये, आखिर मैं स्पीड अप क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर ये अभी ही क्यों हुआ। पिछले चक्रे को देखते हुए अभी जो होने वाला है वो ये है कि तभी वहाँ पर और एक बंदे को दिखाया जाता है, और ये बंदा कहता है कि डॉक्टर जो के सामने अच्छा व्यवहार करना, शायद से इसके साथ और भी बंदे हैं। ये सुनने के बाद जो बंदे हो के हाँ कह देता है, और उसके बाद ये बंदा अपने लोगों के साथ एक रूम के पास आ जाता है, और पता चलता है वो रूम डॉक्टर जाओ की है। जो डॉक्टर जाओ के जो डोर है वो बार बार नॉक होने लगता है, और ये आवाज़ डॉक्टर जाओ और लिनमो भी सुन लेता है। और लिनमो जो है वहाँ पर कुछ सोच रहा था, और जो डॉक्टर जाओ है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। तभी डॉक्टर जाओ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम जल्दी से उठ जाओ और तुम्हारे हाथ मुझे दे दो। तभी जो लिनमो है वो कहता है कि आखिर का क्या मैटर है और बाहर कौन है। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर जाओ है उसे सिर्फ यही कहता है कि तुम यहीं पर ही सो जाओ। ये सुनने के बाद जो लिनमो है वहाँ पर लेटते हुए कहता है कि अचानक यही क्यों। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर जाओ है उसे रोकते हुए कहता है कि कुछ भी मत पूछना। और उसके बाद डॉक्टर जाओ लिनमो के सिर को पकड़ते हुए कहता है कि ध्यान से सुनना, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तुम अपने आंखों को बंद कर दो और कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम सुनते हो, तुम सिर्फ मूव मत करना, समझ गए तुम। इतना कहने के बाद डॉक्टर जाओ जाकर उस दरवाजे को ओपन कर देता है, और पता चलता है दरवाजे के बाहर और कोई नहीं है, लो डाओलोंग है। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। डॉक्टर जाओ इतना कहते ही जो डॉक्टर जाओ है उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे।
के बाद जो लो डाउलिन है वो कहता है कि क्या हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर जाओ कहता है कि तुम जैसा चाहो। और उसके बाद डॉक्टर जब लो डाउलिन को अंदर लेकर आ जाता है, डॉक्टर जब लो डाउलिन से कहता है कि तुम अपने बिजनेस का नाम बताओ और ये क्या है। ये सुनने के बाद जो लो डाउलिन है वो कहता है कि मैंने सुना है कि रेसिडेंट रूम नंबर 409 और वो यहाँ पर ठीक होने के लिए आया है। मेरा कुछ बिजनेस है उसके साथ। लो डाउलिन की बातें सुनने के बाद जो लियनमो है अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे तो ये आवाज़ जानी पहचानी लग रहा है। अभी डॉक्टर जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए ये बुरी बात है, जो मेरा पेशेंट है वो पॉइजन के वजह से मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद लो डाउलिन कहता है कि सच में ये बुरा हुआ है। और उसके बाद लियनमो अपने मन के अंदर सोचता है, डाउलिन वर्ल्ड फ्रीज होने के बाद ही नहीं आया था। डैम इट, आखिर इसी टाइम में ये क्यों हुआ है। काश मैं अपने स्पीड अप का यूज़ कर पाता। अभी एक आवाज़ कहता है कि तुम उसे अभी यहीं पर ही मार दो। तभी लो डालोंग जो है कुछ नोटिस कर लेता है। तभी लो डालोंग डॉक्टर झाओ से कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे हार्डवर्क को डॉक्टर झाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये मारा जा चुका है। मैंने अभी ही देखा उसका जो आंखें हो वो हिला था। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं इसे कंफर्म करूँ तुम्हारे लिए। उसकी बातें सुनने के बाद जो डॉक्टर झाओ है वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब था कहने का ये। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था वो मर चुका है। अभी जो लो डाओलोंग है वहाँ पर एक इविल हंसी देता है और वो अपने पास से एक चाकू को बाहर निकल लेता है। उसके बाद कहता है कि अगर वो नाटक कर रहा है तो क्या होगा, मैं तुमसे एडवांस में ही माफ़ी मांगता हूँ। ये कहने के बाद जो लो डाउलिन है लिनमो के ऊपर अपने नाइफ को तान देता है। तभी डॉक्टर झाओ उसे रोक देता है वहाँ पर। उसके बाद उसे एक जोर का चाटा मार देता है। उसके बाद डॉक्टर झाओ उससे कहता है कि क्या तुम डाउट कर रहे हो मेरे प्रोफेशन के ऊपर। लो डाओलोंग